हेलो एवरीवन जी, तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीएस यानी कि बायोलॉजी के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल हम 30 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और ये सारे प्रश्न आपको देखने से रहेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम जो होने वाला है 1 अक्टूबर से, उसी को ध्यान में रख के इस प्रश्नों को लाया गया है। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूँ। चलिए देखिए, आपके सामने यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न। देखिए 91 नंबर का आप देख के ये मत सोचिएगा कि 91 नंबर प्रश्न शुरू किए हैं, इसके पहले का मैंने 3 सेट यहाँ पे आपको अपलोड कर दिया, उसे जरूर आप जाके देखिएगा। चलिए 91 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। देखिए यहाँ से बीजों की जो प्रकृति होती है किसमें उत्पन्न हुई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका, वो आपका सी से हो जाएगा। देखिए टेरिडोफाइटस में इसका उत्पत्ति हुई थी, तो सी से हो जाएगा। मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट सॉल्व कराऊंगा ताकि आपका कम समय में ये रिविजन करा सकूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि एजोला है एक क्या है। तो एजोला जो है वो एक जलीय फर्न है। देखिए यहाँ से जलीय फर्न है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 93 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको यदि इन सारे प्रश्नों को मॉक टेस्ट के रूप में लगाना है और अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा कितना सही हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पे आपको मैं बता दूं एजोला का प्रयोग किया जाता है, तो आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है 94 नंबर का कि सबसे अधिक क्रोमोजोम्स किस में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक जो क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं वो टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे मनुष्य के अंदर क्रोमोजोम्स जो पाए जाते हैं वो 46 पाए जाते हैं, मतलब कि 23 जोड़े पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा है, प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया 95 नंबर का कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। देखिए कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन वो नग्न रूप में रहते हैं पौधे के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको ए याद रखना है, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सिल्वी कल्चर। देखिए सिल्वी कल्चर जो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, किसका होता है, तो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत यहाँ पे शैवालों के संवर्धन का वर्णन मिलता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। देखिए प्रोटीन जो होता है वो कोशिका के अंदर जो यहाँ पे उपयोग किया जाता है वो किसके द्वारा संश्लेषित होता है, इसका आंसर आपको बताना है। यदि आपको आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करते चलिएगा। मैं इस प्रश्न का आंसर आपको बता दूं यहाँ पे कि मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है। देखिए आपको बताना है कि कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा। चेचक रोग जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया और विषाणु द्वारा होने वाले जो रोग है उसको मैंने ट्रिकी के माध्यम से यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बनाकर उसको मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप जरूर जाके देखिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है बीमारियों से, वो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो ठीक है 99 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया। प्रश्न जो है, प्रश्न है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग में विकसित होने वाले जड़ कहलाते हैं। देखिए ध्यान से, मूलांकुर के अतिरिक्त जो जड़ें विकसित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अपस्थानिक मूल कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा, अपस्थानिक मूल। चलिए 100 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। देखिए मूलांकुर से अगर कोई जड़ें विकसित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे मूसला जड़ें कहते हैं। देखिए मूसला जड़ें कहते हैं, इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा है 101 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि श्वसन मूल मिलता है। देखिए श्वसन जो मूल है मिलता है कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका जूलिया से मिलता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा, जूलिया से मिलता है, याद रखिएगा ये। चलिए यहाँ पे देखिए 102 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है। देखिए आपको बताना है कौन एक जड़ नहीं है, ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आलू जो है ना यहाँ पे एक जड़ नहीं है, आलू जो है एक तना का रूप है। देखिए ध्यान से, तना का रूप है, ये याद रखिएगा। शकरकंद, मूली और गाजर आप देख सकते हैं ये सभी जड़ के रूप में दिखता होगा आपको। अब मैं आपको बता दूं इसके ऊपर भी मैंने ट्रिक बता दिया है कि कुछ क्या क्या चीज़ें जड़ है और क्या क्या चीज़ें तना है, इसमें आप कंफ्यूजन होते हैं, तो इसके लिए मैंने ट्रिक डाल दिया है वीडियो, उसको जाके आप जरूर शॉर्ट वीडियो में देखिएगा, वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न जो है कि
अवस्तंभ मूल पाई जाती है, किसमें पाई जाती है ये बताना। देखिए अवस्तंभ मूल जो होता है किसमें पाया जाता है, तो गन्ने में पाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। चलिए 104 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने कि जड़ें विकसित होती है, किससे होती है, तो जो जड़ें होती हैं वो विकसित होती हैं मूलांकुर से होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, मूलांकुर से जड़ों का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि गाजर है एक, क्या है, तो गाजर जो है एक जड़ है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जी। देखिए यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। जो हम लोग गाँव में देखते हैं कि बरगद के पेड़ से कुछ मोटी जड़ें लटकी रहती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्तंभ मूल बोलते हैं, उसे स्तंभ मूल के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो पूछा हुआ है, तो 107 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। देखिए पेड़ जो होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है ये आपको बताना है। तो पेड़ों के अंतर्गत हमेशा जो रहता है वो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जड़ें होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा, जड़ जो होता है हमेशा रहता है पेड़ों के अंदर। जी अब देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि आलू का खाने योग्य भाग होता है। देखिए आलू के कौन से हिस्से को हम लोग खाते हैं ये आपको बताना है। तो आलू का जो खाते हैं हिस्सा उसे हम लोग तना कहते हैं, तने को खाते हैं उसके। तो यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न पूछा गया 109 नंबर का आपसे कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है किसके द्वारा। तो नागफनी एक पौधा है, उसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है वो किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है, पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 110 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में कौन एक तना है। देखिए आपको बताना है कौन इसमें से तने का एक रूप है। तो तना का रूप जो है यहाँ पे आपको मैं बता दूं फिर से, आलू जो है तना का रूप है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं गाजर और ये मूली जो है ना ये आपका जड़ का एक रूप है, जड़ है, ये रूट है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 111 नंबर का प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका कंद कहलाता है। देखिए ध्यान से, इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा, कंद कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो अगला प्रश्न देखिए आपसे जो पूछा गया प्रश्न है आपके सामने कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है। देखिए हल्दी जो होता है उसके खाने वाले हिस्से को क्या कहते हैं, तो उसके खाने वाले हिस्से को प्रकंद कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा, हल्दी के खाने वाले हिस्से को प्रकंद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया प्रश्न है कि अदरक क्या है। देखिए अदरक जो क्या है, तो अदरक एक प्रकार का राइजोम है। देखिए ध्यान से, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। जी तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया जो प्रश्न है कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है। देखिए आपको बताना है प्याज जो है किसका एक परिवर्तित रूप है। तो मैं बता दूं आपको कि तना का एक परिवर्तित रूप है, स्टेन यानी कि तना, यानी कि आपका सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न 115 नंबर का कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते। देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प कभी नहीं बनते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। देखिए जिसमें पुष्प नहीं बनते हैं उन पौधों को हम लोग क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। चलिए 116 नंबर का प्रश्न देखिए जो पूछा गया आपसे है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए संसार का सबसे बड़ा पुष्प आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। रेफ्लेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे छोटा पुष्प पूछेगा तो उसका नाम बुल्फिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है। देखिए पूछ दिया, यही प्रश्न 170 नंबर में प्रश्न है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प बताना है। तो बुल्फिया इसका आंसर हो जाएगा। बुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। रेफ्लेसिया जो आप याद रखिएगा संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे 118 नंबर का कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। देखिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। तो पुष्प हो जाता है, याद रखिएगा जीवन चक्र के महत्व से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए 119 नंबर का प्रश्न की आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। देखिए एक जीवित जीवाश्म का नाम बताना है आपको। तो मैं आपको बता दूं इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा जिंकोगो। देखिए जिंकोगो जो है एक जीवित जीवाश्म है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पे देखते हैं आज के वीडियो के आखिरी प्रश्न है आपके सामने। 30 प्रश्न में यहाँ पे करा दिया हूँ, इसे आप मॉक टेस्ट के रूप में जरूर दीजिएगा। देखिए 120 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधिया इम्फ्रेडिन जो होता है किससे प्राप्त होता है। देखिए जो दमा अगर खांसी किसी को हो जाता है इसके लिए इसके रोग निवारण के लिए यहाँ पे इम्फ्रेडिन नाम की एक दवाइयाँ बनती है, वो किस पौधे से प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। इम्फेडस से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा।